हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे खीरा ककड़ी की उन्नत खेती। यदि दोस्तों आप खीरा ककड़ी की खेती करते हैं तो इन वैरायटी को लगाएं, समय समय पर स्प्रेइंग चलाएं, समय समय पर उर्वरक खाद की संतुलित मात्रा प्रयोग करें। एक एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सही समय, संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी साझा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्में, जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। VNR सीड्स की क्रिस के नाम से आती है, सिंजेंटा कंपनी की कुकुम्बर ग्लोसी के नाम से आती है, और जो ईस्ट वेस्ट की नाजिया जो वैरायटी दोस्तों, पर्सनली बहुत अच्छा उत्पादन नाजिया वैरायटी का देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा सफल वायु सोफिया F1 के नाम से आती है, और माहिको की माही सोडोना के नाम से आती है। इन 4-5 किस्मों के बारे में बतलाया है। यह 4-5 किस्में काफ़ी बेस्ट किस्में हैं, और जो आपके एरिया में सर्वोत्तम उत्पादन देने वाली किस्म हैं उनको आप लगा सकते हैं। देसी ककड़ी को भी आप लगा सकते हैं। जो टाइमिंग है देखिए, जायद के लिए फरवरी और मार्च, जी हाँ दोस्तों, ग्रीष्मकालीन पर यदि आप फरवरी मार्च महीने पर यदि आप खीरा ककड़ी की खेती करते हैं तो जो आपको पैदावार है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी बरसात के लिए जून से जुलाई, गर्मियों के लिए जनवरी से फरवरी के मध्य आप खीरा की खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर है, एक तो देखिए एवरेज टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है 12-15 डिग्री सेल्सियस से लेकर, यानी 10-12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28-30-32 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा मौसम में गर्माहट रहती है, तो ऐसी कंडीशन पर आप यदि गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गर्मियों के दिनों पर थोड़ा सा उत्पादन में गिरावट देखने के लिए मिलती है, और गर्मियों की वजह से यदि हमारी फसल में पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो आपको एक काम करना है। जो रैपिग्रो टॉनिक आती है, 15 लीटर पानी में दोस्तों आपको 30 ml की दर से रैपिग्रो का यदि स्प्रे करेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपकी खीरा ककड़ी की क्रॉप हरी भरी रहने वाली है। और जो हमारी फसल है खीरा ककड़ी की, इसमें सिलिकॉन पाउडर स्प्रे करने से 15 लीटर पानी में सिलिकॉन जो पाउडर है दोस्तों 50 ग्राम, NPK घुलनशील खाद 19-19-19, 100 ग्राम बोरॉन 35 से 40 ग्राम, 15 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो जो हमारी फसल है इसमें और ज़्यादा 4 चांद लगने वाले हैं। खेत की तैयारी देखिए, खेत की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो मृदा की जो pH वैल्यू है वो 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। मृदा की pH वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट भूमि पर एक अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बाकी खेत की तैयारी 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवाएं, रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कराएं, या फिर डिस्क हैरो से भी आप मिट्टी को जितनी ज़्यादा भुरभुरी कराएंगे, जर्मिनेशन, अंकुरण उतना ही अच्छा होने वाला है। प्रति एकड़ सीड्स, एक एकड़ में 600 से 700 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बीज उपचार आपको ज़रूर करना है। बीज उपचार करने के लिए आपको 1 किलोग्राम बीजों को दोस्तों आपको 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के बाद आप चाहें तो झैलोरा से भी उपचारित कर सकते हैं। तो बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राइमरी न्यूट्रिएंट बेसल डोज। जब आप बुआई करते हैं तो उस समय कौन कौन सी खादों यदि हम देंगे तो आउटपुट जो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, तो बेसल डोज में आपको DAP खाद 50 किलोग्राम, SSP 100 किलो, MOP 20 किलो, रिजेंट 5 किलो और 2 ट्रॉली गोबर की खाद, इन सभी को मिक्स करना है और 1 एकड़ जगह पर इन खाद को देकर के आपको बुआई करनी चाहिए। यदि आप बरसात के दिनों पर ककड़ी की खेती कर रहे हैं तो आपको मंडप तैयार करना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल तरीके से भी आप खेती कर सकते हैं, और बम्बू विधि से भी आप खीरा ककड़ी की खेती करें जिससे पैदावार आपको अच्छी मिले। 1 एकड़ में 1200 से 1700 बांस के टुकड़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इसके अलावा बंधाई के लिए सुतली है, पैड वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तार की बजाय आप पैड वायर लगाएंगे, सुतली का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो तार आपका जंग लग जाता है 2 साल 3 साल बाद, वो ख़राब होने लगता है 2 साल बाद, तो पैड वायर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी अच्छे से आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आपकी फसल बढ़वार लेगी।
मिलेगी। बेड विधि से खेती करें। बेड मेकर या फिर बेड राइजर्स हैं, बेड तैयार कराना है। बेड से बेड की दूरी 6 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी चाहिए। खीरा ककड़ी की फसल पर जो सिंचाई है वो हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। खीरा की फसल पर आप 16 mm ड्रिप लगा सकते हैं और लगभग 2 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे सिंचाई करना चाहिए टपक सिंचाई से। इसके अलावा यदि आप फ्लैट एरीगेशन से खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन पर आप 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। मल्चिंग पेपर यदि आप खीरा ककड़ी की क्रॉप पर लगाते हैं तो जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। खीरा ककड़ी की क्रॉप पर तकरीबन 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आपको लगाना चाहिए। ध्यान रखिए 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर ना लगाएं। एक ही फसल खीरा कम दिन की फसल है तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर सही है। कितनी दूरी पर पौधरोपण करें, तो पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर और जो आपको दूरी रखनी है वो आपको लगभग 5, 5.5 से 6.5 फीट दूरी आपको रखनी चाहिए। जब भी आप स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो बांस से बांस की दूरी आपको 10 से 15 फीट रखनी चाहिए। खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। पहली निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन, दूसरी निराई गुड़ाई 70 से 75 दिन के मध्य करनी चाहिए। देखिए एक अच्छा उत्पादन के लिए स्प्रेइंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो जो समस्या हैं कीट नियंत्रण के ऊपर बात करें तो प्रमुख रूप से एफिड्स जैसे वाइट फ्लाई है, रेड बीटल है, माइट्स, फल मक्खी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, लीफ माइनर, डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडर मिल्ड्यूड, फल भेदक, बैक्टीरिया बेल्ट और तना सड़न की समस्या आती है। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्प्रे है 15 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से, तो 15 लीटर पानी घोल करके आपको सिंजेंटा कंपनी की एकतारा और यूपीएल की साफ स्प्रे करना चाहिए। डोज है 15 लीटर की दर से। सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल होती है तो बायर की सोलेमन 12 ml और BASF कंपनी की एक्रोवेट कंप्लीट फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो फेंटाक प्लस, वायर की कॉन्फिडोर सुपर और धानुका की कॉनिका फंगिसाइड स्प्रे करें। फोर्थ स्प्रे 100 से 120 दिन की फसल होती है तो एमामेक्टिन वेंजॉइट 5%, SG प्रोक्लेम 10 ग्राम लेना है। बायर की मेलोडी डियो 40 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार आपको 4 स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि आपकी फसल स्वस्थ है, मस्त है और ज़बरदस्त है तो ऐसी कंडीशन पर आप ज़्यादा स्प्रे ना करें। फसल हरी भरी है तो कीटनाशक का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि रोग बीमारी का प्रकोप है तो बेशक आप कीटों की पहचान करके आप इजीली तरीके से वीडियो को देखते हुए भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी कीटों की पहचान आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमने हाल ही पर कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जो कीट हैं उनकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं टॉपिक पर खाद का शेड्यूल। जो फर्स्ट खाद है, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन, सेकंड खाद 45 से 50 दिन, थर्ड खाद 70 से 75 दिन और जो फोर्थ खाद है 100 से 120 दिन की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो, बोरॉन V20% वाली 500 ग्राम आपको 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए, जड़ों से 3 इंच दूर। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 15 से 35 दिन, सेकंड कॉम्बिनेशन 40 से 65 दिन के मध्य 5-5 दिनों के अंतराल पर प्रयोग करना चाहिए ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से। ध्यान रखिए एक दिन में एक खाद का आपको प्रयोग करना चाहिए। और जो थर्ड कॉम्बिनेशन है 70 दिन और 70 दिन से लेकर 120 दिन तक के मध्य की फसल होती है तो NPK 0050 है, 13045 अमोनियम सल्फेट SOP, इनका 4-5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लगभग 5-5 दिनों के अंतराल पर प्रयोग करना चाहिए। लाइफ साइकिल 90 दिन से लेकर 100 दिन 115 दिन तक यह फसल चलती है और 55-60 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब यदि सर्दियों का समय है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी चल सकती है। बाकी गर्मियों के दिनों पर खीरा ककड़ी को काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। बरसात के दिनों पर भी खीरा खेती काफ़ी बड़ी मात्रा पर की जाती है। तो खीरा की खेती यदि आप कुछ ऐसी वैरायटी लगा रहे हैं जो 3.5 महीने 4 महीने तो भी चल जाती है, कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो कम समय में भी एकदम अच्छा मुनाफा दे जाती हैं। तो जो वैरायटी हैं लाइफ साइकिल है किस्मों के हिसाब से ही वैरायटी
की लाइफ साइकिल डिपेंड करती है। बाकी अच्छी उन्नतशील किस्मों का ही आपको चुनाव करके इन बातों को फॉलो करेंगे तो पैदावार आप एक अच्छी निकाल सकते हैं। बाजार भाव ऑफ सीजन यदि आप खीरा की खेती करते हैं 30 रुपये से लेकर 45 रुपये 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ में लागत 20 से 25 हज़ार रुपये और जो उत्पादन 160 से 180 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार देखने के लिए मिलती है। जो मुनाफा है दोस्तों सभी लागत को काटकर आप 3 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं खीरा की खेती करके। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो वीडियो से संबंधित या फिर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट्स ज़रूर करिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।